बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीने वालों के कभी निकट नहीं आ सकता प्रभु, वो धार्मिक नहीं हो सकते। जो मांस खावे वो धर्म को कैसे स्वीकार करे? जो शराब पीवे, शराब पीकर इंसान ना जाने अपने पिता को के बुरा वचन बोल दे, ना जाने अपनी माँ का हाथ उठा दे, ना जाने क्या जुल्म कर डाले, और तंबाकू को इतना बुरा बताया है कि उसके पापों का गिनती नहीं की जा सकती। कबीर साहब कहते हैं कि हुक्का हरदम पीवते ये लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं ये जन्म पाछले सूर। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जलम हुक्का पी और भर दे डूबे काली धार। इतना भयंकर पाप इस तंबाकू में लिखा है। इन पापों को करता हुआ फिर धर्म कैसे कमा सके प्राणी? एक भक्त आत्मा कहता है कि हम आश्रम में नहीं पीते बीड़ी शराब आदि, अपने गुरुओं के पास जाते हैं, बाहर पीते हैं। जहर को कहीं खा लो, बाहर खाओ चाहे अंदर खाओ, आश्रम में खाओ चाहे बाहर खाओ, जहर ने असर करना ही करना है। ये कहता है कि बीड़ी से तो इतना पाप नहीं होता, मांस और शराब तो बुरा है, क्योंकि वो बीड़ी स्वयं पी रहा था। अब ऐसा ही है जिसकी जो लत पड़ी हुई है उसको त्यागने को तैयार नहीं, दूसरों को कहता वो तो खराब है, ये तो कोई बात नहीं। अब कोई बीड़ी पी रहा है वो तो अपनी भक्ति का विनाश कर रहा है। जैसे खीर बनावे, हलवा बनावे और बना के उसमें बालू रेत यानी उसमें रेत डाल दे, मिट्टी डाल दे, बता वो क्यों बनाई, क्या फायदा बनाने का भी? भक्ति करे और कबित कमावे, वो कभी सफल नहीं हो सकता, वो तो बिगाड़ दी उसने साथ के साथ। ऐसे ही आन उपासना, एक प्रभु की एक गुरु पर आश्रित करो के एक ही प्रभु की साधना जो नहीं करता उसको गीता में व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। जो स्त्री एक पति अपने पति पर ना रुक वो नाना जगह धक्के खाती है, उसको ऐसी संज्ञा दी है। जो एक परमात्मा की भक्ति नहीं करते, देवी भी, देवता भी, तीर्थ भी, फलाना भी, टकड़ा भी, मंदिर भी, मस्जिद भी, कहते वो व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं। और अव्यभिचारिणी भक्ति से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो हम देख लेना हमारा समाज अब क्या कर रहा है। तो ऐसे जब हम सत भक्ति पर लगेंगे तब ये हमें ज्ञान होगा और भक्ति हमारी सुचारू चल पाएगी। अब प्रसंग चल रहा है कि कबीर परमात्मा के चरणों में आने के बाद इस जीव को फिर यहां से निकलने का एक चांस मिलता है। और जब ये सत भक्ति प्रारंभ होती है, धर्मदास जी को कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास, जो मेरी प्यारी आत्मा मेरे द्वारा भेजा हुआ रसूल दूत भक्ति का मार्ग का सत भक्ति बताने वाला मेरा संदेश वाहक, वो संत सत भक्ति को जब दृढ़ करेगा उस समय के वर्तमान के संत और महंत उसके साथ लड़ाई करेंगे, रहाड़ कर बढ़ावेंगे और दुनिया को गुमराह करने की चेष्टा करेंगे। ये झूठ बोल रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि जो मम सत शब्द दरढ़ावे उसके संग सब राड बढ़ावे, अस संत मंथन की करनी और धर्मदास में सुनाऊं वर्णी। ये उनका विवरण बताता हूं। उस समय के संत नकली और नकली ये महंत उस मेरी प्यारे हंस के साथ द्वेष करेंगे और जनता को गुमराह करने की चेष्टा करेंगे, परंतु मैं साथ रहूंगा, उनकी बिल्कुल नहीं बसावेगी। क्योंकि सत्य का अंत नहीं होता, असत्य का पैर नहीं होते। उसमें के ये असत्य पर आधारित विचक्षण ये चतुर संत शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे होंगे, और जब हमारे शास्त्र अनुसार साधना प्रारंभ होगी तो सब समझेंगे और उनसे अपनी फांसी निकलवा लेंगे उन गलत गुरुओं से। उनमें भक्त आत्माओं के रह कर फोन आते हैं, कहते हैं कि हमने सुना है कि गुरुदेव नहीं त्यागना चाहिए अगर हमने कहीं से दीक्षा ले रखी है। ये तो महापाप बताया है गुरुदेव ने। अब गुरुदेव क्या होते हैं? ये वैद्य समझो भक्ति मार्ग के और जन्म मरण के दीर्घ रोग के काटने वाले वैद्य होते हैं। एक डॉक्टर से दवाई नहीं लगाए क्या दूसरा नहीं बदला जाता? तुरंत बदलना चाहिए और समझदार व्यक्ति तुरंत बदलेगा। उसके सामने नहीं मरेगा, उसकी दुकान पर पड़ के अपना पीछा छुटवाएगा, 36 जगह इलाज करवाएगा जब तक उसका रोग ना कट जाए। इसलिए हमने गुरु बदलने में कभी देरी नहीं करे। कबीर साहब ने कहा कि झूठे पक्ष को गुरु को तजते कनक ना लावा वार, तुरंत त्याग दे उसको तो पता लग जा।
कबीर साहब कहते हैं जब बेरा देखा जरजरा हम तो उतर गए फड़क। फड़क माने एकदम निकल जाए, जैसे जा रहे हैं कहीं समुद्र दरिया से पार होने की चेष्टा करी और देखा कि ये तो स्वयं डूबने वाला है जिसमें हम बैठे हैं, कहता तुरंत कूद जाओ उसमें, तो बाहर निकल जाए, जान बच जाओगी। ऐसा ही लिखा है। और गरीबदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि झूठे गुरु का लित्र लावे, एक अनमोल मनुष्य जन्म के साथ धोखा कर रहा है, गलत साधना देके, गलत नाम बता के, गलत ज्ञान देके, उस जैसा दुश्मन इस पृथ्वी पर नहीं है। अगर आपका मान ले धन का घाटा हो जाए तो फिर पूरा हो सके, कोई बात नहीं, 2 रोटी खा के इंसान अपना टाइम पास कर सके। और ये मनुष्य शरीर नादान संतों के आधार पर व्यर्थ हो गया तो इस तो बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं। और वो प्रमाण कहां से मिलेगा? शास्त्र देंगे कि शास्त्र अनुसार साधना है तो सही है, वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार यदि आप ब्रह्म साधना कर रहे हो तो ठीक है। वेदों गीता में लिखा कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इससे नीचे इनकी और इनसे नीचे की जो भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं, वो तो तीनों कहते हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा के द्वारा कैसे हरा है कि ये यहीं की संपत्ति और संतान में ही ये व्यस्त रहता है, यहीं की सुविधाओं को प्राप्त करने में अपना जीवन खो रहा है, ये रजगुण ब्रह्मा की कृपा है। और सतिथि एक दूसरे मोह ममता हो गया, किसी तो प्यार हो गया, कि तो बच्चा मोह ममता, की तो संपत्ति में अपने आस्था होगी, ये भगवान विष्णु के द्वारा काल ही सतोगुण में पैदा करके और हमें यहाँ जकड़वा रहा है। और शिव जी के द्वारा ऐसा तमोगुण पैदा करवा देता है, छोटी सी बात पर भाई बहन के साथ लड़ पड़े और भाई बहन पर मुकदमा करते, पिता पुत्र न मार दे, ना जाने किसके जन्म करवा दे। जैसे पीछे राजाओं की कहानी, राजाओं ने अपने पिता को अंदर कैद में ठोक दिया, स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, ये रजोगुण प्रभावित हो गए। तो इस प्रकार ये काल हमें तीनों गुणों के द्वारा और अपने ही तक की भक्ति पर, इन तीनों गुणों तक ही भक्ति की सीमित रख के, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तक सीमित रह करके हम यहाँ पर उलझे रहते हैं। तो यहाँ ब्रह्म भी कहता है दुखी होकर के, ये काल कहता है कि जिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, इन तीनों भगवानों की पूजा करते करते